वेलकम बैक दोस्तों, आपका सीयूईटी एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ सेक्सुअल पॉलिटिक्स? सो राइट आंसर ऑप्शन 1, केट मिलेट। केट मिलेट एक अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर थी। फेमिनिज्म आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इस टॉपिक पे थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। सैंड्रा गिलबर्ट एक अमेरिकन क्रिटिक और फेमिनिस्ट हैं। इन्होंने सुजैन गुबर्ट के साथ मिलकर एक थ्योरी दी है, द मैड वुमन इन द एटिक थ्योरी। नेक्स्ट, मार्गरेट एटवुड, कैनेडियन पोएट और नॉवेलिस्ट, और ये अपनी बुक द हैंडमेड्स टेल के लिए बहुत ही फेमस है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ उसको भी याद रखना। एक बार में नहीं याद हो रहा तो वीडियो को बार बार देखो और उसे अपना बना लो। नेक्स्ट ऑप्शन है हेलेन सिक्सूस, फ्रेंच राइटर हैं ये, और इनका वर्क द न्यूली बॉर्न वुमेन बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, टू बी और नॉट टू बी इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर? ये लाइन शेक्सपियर के किसी प्ले से ली गई है, तो आप उस प्ले का नाम बताओ। इसका राइट आंसर है हैमलेट। ये स्पीच भी हैमलेट की ही है और इसका फिगर ऑफ स्पीच है सॉलिलिक की। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवॉर्डेड विथ द बुकर प्राइज ट्वाइस? इनमें से सभी राइटर्स को दो बार बुकर प्राइज मिले हैं। आपको उस राइटर का नाम बताना है जिन्हें सिर्फ एक बार बुकर प्राइज मिला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी.एस. नायपॉल। ये एक ब्रिटिश राइटर थे। बाकी सारे राइटर्स को दो बार बुकर प्राइज मिल चुका है, ये आप याद रखना। और एक और नाम याद रख लेना, हिलरी मेंटल, पहली वुमेन राइटर जिन्हें 2 बार बुकर प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच लॉरेंस यूजेस द एक्सप्रेशन वन ब्राइट लाइफ टू डिस्क्राइब? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बुक्स आपके सोच की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज रिटन बाय हरोल्ड पिंटर? हरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया बुक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द बर्थडे पार्टी। 1957 में आई हरोल्ड पिंटर की प्ले द बर्थडे पार्टी। ये प्ले थिएटर ऑफ अब्सर्ड का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डैफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय। डैफोडिल विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ हुई एक वॉक को याद करते हुए इस पोएम को लिखते हैं। इसे 1807 में पब्लिश कराया गया था। इस पोएम का एक और टाइटल है आई वॉन्डर लोनली एज क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्सपोनेंट ऑफ गॉथिक रोमांस? गॉथिक नॉवल एक किस्म की नॉवल है जो कि इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आई। ये नॉवेल्स पूरी मिस्ट्री से भरी होती हैं और डरावनी भी होती हैं। तो इसका राइट आंसर है हॉरेस वॉलपॉल। इन्हें फादर ऑफ गॉथिक रोमांस भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड? इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, रिटोरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले फाइनल सॉल्यूशंस? 2005 में आई फाइनल सॉल्यूशन बुक के ऑथर है महेश दत्तानी। ओके, नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो पहले है तोरू दत्त, ये अ शेफ ग्लीम्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। ये एक बुक है जिसमें तोरू दत्त ने अपने नेशन को लेकर लव और पेन को दिखाया है। दूसरे सरोजिनी नायडू एन एंथम ऑफ लव। तीसरा द ओल्ड प्ले हाउस, ये कमला सुरैया या कमला दास का वर्क है। और विदाउट प्लेस मीना अलेक्जेंडर का वर्क है। सो A3 हो गया, B4, C1 एंड D2। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज ऑथर्ड गोदान? गोदान के ऑथर कौन है? 1936 में आई गोदान के ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रेमचंद का दूसरा नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ एक पार्ट कुछ बहुत बड़ी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि जब हम पेन की बात कर रहे हैं तो हम राइटिंग को दर्शाते हैं, और जब हम स्वॉर्ड की बात कर रहे हैं तो हम वॉर को, मतलब युद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये मेटोनिमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय M.K. गांधी इन 1909. Next question, the traditional and the individual talent was written by traditional and individual talent T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया एक ऐसे था। 1919 में लिखी गई थी ये ऐसे, और इसे द ईगोइस्ट में पहली बार पब्लिश कराया गया था, और फिर इलियट की पहली क्रिटिसिज्म की बुक द सैक्रेड वुड में। याद रखना दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द रीम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर? द रीम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के पोएट हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। बहुत ही अच्छी कविता है दोस्तों, आप जरूर पढ़ना। ये कविता वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की फेमस पोएट्री कलेक्शन लिरिकल बैलेड की पहली पोयम है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। लॉट्स ऑफ लव एंड होप आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो।